हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज इस पार्ट में हम अपने टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री का, दैट इज मुगल्स एंड हिल स्टेट्स। तो मुगल्स एंड हिल स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो आज जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका कवर करने वाले हैं। इसी के पहले के पार्ट में अगर मैं बताऊँ तो हमने डिस्कस किया था भक्तमल का नाम आता है। अगर किसी हिल स्टेट के राजा का नाम आता है तो भक्तमल का नाम आता है कि वो शेल्टर देता है सिकंदर शाह को, तो उसकी वजह से बैरम खान उनको एग्जीक्यूट करता है, तो भक्तमल का नाम आता है। जयचंद जिसके अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट ऑर्डर जो है जारी करता है अकबर, और बाद में जो है वो फर्दर जयचंद का बेटा बिधिचंद जो है वो रिवॉल्ट करता है। उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए किस कमांडर को भेजा जाता है वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बिधिचंद जो है फर्दर जयचंद जो है वो उनको किसी पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू जो है वो छोड़ा जाता है और उनकी डेथ हो जाती है अराउंड 1585 के आसपास। और उसके बाद फर्दर फिर सही मायने में जो है वो फिर बिधिचंद जो है वो सक्सीड करते हैं। और उसके बाद बिधिचंद का फिर आगे क्या रुख रहता है और बिधिचंद का आगे किस तरह हमें अकाउंट मिलता है मुगलों के से कनेक्शन में, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने निम्बस अकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, एंड और रिस्पेक्टिव फेसबुक एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह डाउट इंक्वायरी है तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जयचंद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जयचंद जो है वो 1585 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है। और फर्दर अब बिधिचंद एक सही मायने में जो है वो गद्दी पे बैठते हैं, कांगड़ा की गद्दी पे बैठते हैं। अब बिधिचंद जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह से जो है वो एक ब्रेव तो होते ही होते हैं, साथ साथ में मुगलों के अगेंस्ट होते हैं, मुगलों की पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अलायंस बनाते हैं। और बिटवीन द स्टेट्स जो है वो जम्मू एंड कांगड़ा के जितने भी स्टेट बीच में आते हैं उनके साथ अलायंस बनाते हैं, और एक बड़ा रिबेलियन जो है वो मुगलों के अगेंस्ट करते हैं। और वो कब करते हैं ये आपने ध्यान रखना है, 1588-89 के आसपास। तो पहला रिवॉल्ट वो जो कि बिधिचंद ने ही किया था, उसके बाद जो है वो बिधिचंद ने 1588-89 के आसपास करता है। तो देखिए ये बिधिचंद की ये रिवॉल्ट है। उसके बाद इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए जैन खान कुकर को भेजा जाता है, जो कि अकबर के बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और फोस्टर ब्रदर होता है। तो उनको सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है और वो सप्रेस कर भी देता है, और बिधिचंद सरेंडर करता है। बिधिचंद को सरेंडर करने के बाद अपना बेटा त्रिलोकचंद, जिनका बेटा होता है त्रिलोकचंद, उन्हें एज अ होस्टेज रखना पड़ता है मुगल कोर्ट में। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो आपने ये ध्यान रखना। तो ये अकबर की पॉलिसीज हुआ करती थी कि जो भी राज्य जो है वो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया करते थे तो उनके राजाओं के बेटों को जो है वो अपनी कस्टडी में रख लेता था, ताकि वो किसी तरह का फर्दर रिवॉल्ट ना करे। तो इसी तरह से बिधिचंद को अपना बेटा त्रिलोकचंद एज अ हॉस्टेज रखना पड़ता है मुगल कोर्ट में। तो इस तरह का हमें हिस्ट्री में जो है वो अकाउंट मिलता है। देखिए ये 1594-95 के आसपास एक और रिवॉल्ट होता है, पर इसमें बिधिचंद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसमें भी जो है वो जो रिबेलियन होता है वो कुछ हिल चीफ करते हैं और उनको लीड कर रहा होता है राजा जिसरोता, जो कि जम्मू के आसपास ही की स्टेट का ही राजा होता है। और इसको रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए मिर्जा रुस्तुम कंधारी और शेख फरीद, इनको जो है रिवॉल्ट सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे मिर्जा रुस्तुम कंधारी का नाम अपने ध्यान रखना है। देखिए हिल स्टेट की अगर हम बात करते हैं, मुगल और हिल स्टेट की हम बात करते हैं, तो तीन रिवॉल्ट हुए। और देखिए 1572, 1588, और फर्दर हम बात करते हैं तो 1594-95। और इन तीनों के में रिस्पेक्टिव राजा कौन थे वो आपने ध्यान रखना है। और जो मुगल कमांडर थे कि किस मुगल कमांडर को जो है उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा गया, तो उनका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये मेन तीन रिवॉल्ट मेनली जो है अपने इस पीरियड से ध्यान रखते हैं, जो कि अकबर के समय पे जो मेनली जो हुए। तो अकबर के समय पे तीन मेन रिवॉल्ट हुए हिल स्टेट्स में, और ये रिवॉल्ट जो थे मेनली, दो रिवॉल्ट जो थे वो कांगड़ा के थे, और जो थर्ड रिवॉल्ट था वो हिल स्टेट की थे, लेकिन इसमें जो है बिधिचंद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसमें जो थे इसमें जसवा जो थे, जसवा के रूलर जो थे वो भी साथ में थे इस रिवॉल्ट में, लेकिन इसमें बिधिचंद नहीं था। तो आपने इनका ध्यान रखना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। कहते हैं बिधिचंद की डेथ हो जाती है 1605 के आसपास, और इसके बाद जो है वो किसी तरह का जो है वो हिल स्टेट में किसी तरह का कोई रिवॉल्ट नहीं होता है। और जो बिधिचंद जो है अपने बेटे को एज अ हॉस्टेज रखता है, तो उसके बाद बिधिचंद भी एक तरह से शांत रहते हैं, तो वो भी कुछ नहीं करते हैं, और इनकी डेथ जो है 1605 के आसपास हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि बिधिचंद के बेटे जो है त्रिलोकचंद जो है, जो हॉस्टेज होते हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं। और जहांगीर भी सेम टाइम पे गद्दी पे बैठते हैं, बिकॉज जहांगीर के जो फादर होते हैं अकबर होते हैं, वो भी उनकी भी सेम टाइम पे 1605 के आसपास ही इनकी जो है डेथ हो जाती है। दोनों सेम टाइम पे बैठते हैं, गद्दे पे बैठते हैं। और त्रिलोकचंद और जहांगीर की अगर बात करूं, जब ये यंग टाइम पे थे, मतलब त्रिलोकचंद जैसे कि मुगल कोर्ट में ही जो था ये इनकी इनकी मेन ग्रोइंग पीरियड पीरियड था। तो कहते हैं कि इनकी जब ये दोनों छोटे थे तो एक यंग टाइम पे थे, तो इनका पैरेट को लेके जो थे, एक पैरेट को लेके जो थे इनकी आपस में कंफ्लिक्ट आए थे।
तो उसी समय से जो है जहांगीर ने ये सोच लिया था कि मैं कांगड़ा फोर्ट को जो है वो कनकर करूंगा, क्योंकि त्रिलोकचंद जो था कांगड़ा का राजा था, तो उसे पता था। तो त्रिलोकचंद के पास पैरेट होता था। त्रिलोकचंद के पास बहुत ही ब्यूटीफुल पैरेट था, जिसको जहांगीर चाहता था कि वो उसके पास आए, वो मतलब उसे वो लेना चाहता था। ये बहुत ही यंग टाइम की बात है मतलब। तो इस तरह से जहांगीर के मन में होता है कि मैं कांगड़ा फोर्ट को एक ना एक दिन जो है कनकर करूंगा। तो एक कहानी से इस तरह से एसोसिएटेड है हिस्ट्री में। चलिए, अब बात करते हैं त्रिलोकचंद की। हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जब जहांगीर ने गद्दी पे बैठा तो उस समय पे मे बी जहांगीर ने प्रयास किए होंगे त्रिलोकचंद को पकड़ने के लिए। एक बड़े लेवल पे उसने एक्सपीडिशन नहीं की होगी, लेकिन मुगलों के अगेंस्ट त्रिलोकचंद के कुछ कन्फ्लिक्ट रहे होंगे, और कहते हैं कि त्रिलोकचंद की डेथ हो जाती है 1612 के आसपास। कुछ रीजन तो स्पेसिफिक इसका नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मार्टिर हुए होंगे फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स, ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो है वो फर्दर जहांगीर जो एक सही मायने में 1615 का एक बड़ा एक्सपीडिशन जो है वो एक बड़ा प्लान करता है कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए 1615 में। ये आपने ध्यान रखना है। और उसमें भी राजा होते हैं कांगड़ा के राजा हरिचंद, राजा हरिचंद टू, द रूलर ऑफ कांगड़ा ऑन दैट ऑफ टाइम। अब देखिए उसमें भी अब जहांगीर के अटेम्प्ट चलते हैं। जहांगीर भी अपने पहले अटेम्प्ट में जो है वो कनकर नहीं कर लेता है कांगड़ा फोर्ट को, तो उसके लिए भी उसको कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए उसको काफी ज्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और उसकी वजह क्या होती है वो मैं आपको अभी डिस्कस जो है मैं आपके साथ करने वाला हूँ। देखिए पहले अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले अटेम्प्ट में जहांगीर जो है शेख फरीद, जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल कमांडर होता है मुगलों का, और साथ में सूरजमल जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कि नूरपुर का राजा होता है। तो सूरजमल और शेख फरीद को अपॉइंट किया जाता है कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए। अब सूरजमल जो थे वो क्लेवर होता है, वो एक तरह से नहीं चाहता था कि मुगलों की अथॉरिटी जो है हिल स्टेट्स में है, वो चाहता था कि मेरे ही कंट्रोल में जो है वो सारे सारे हिल स्टेट रहें। तो इस तरह से सूरजमल नहीं चाहता था। तो वो डिफरेंसेस जो है इनके बीच में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं बिटवीन दी शेख फरीद एंड सूरजमल। सूरजमल जूनियर होता है, इसलिए सूरजमल को इस वापस बुला लिया जाता है, उस एक्सपेडिशन से वापस बुला लिया जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना है। और कहते हैं शेख फरीद की भी बहुत जल्दी जो है डेथ हो जाती है, डिजीज, वो भी कांगड़ा फोर्ट को कनकर नहीं कर पाता है, मतलब वो कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने की पोजीशन में होता है, लेकिन किसी डिजीज की वजह से जो है इनकी डेथ हो जाती है नीर पठानकोट। तो इसी तरह से पहला अटेम्प्ट जो है वो फेल हो जाता है जहांगीर का। कहते हैं सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो मान सिंह जो राजा ऑफ जयपुर होते हैं, उन्हें जो है जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाइए, आप कांगड़ा फोर्ट को कनकर कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो है गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं उस समय पे, ऐसा मान के हम चल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है मान सिंह के बारे में। और उसके बाद जो है मान सिंह कहते हैं कि मान सिंह की किसी जमींदार, जम्मू की जमींदार के साथ जो है वो अनबन हो जाती है, मतलब कन्फ्लिक्ट में आ जाता है, लड़ाई होती है। जो कि कहते हैं संग्राम नाम के एक जमींदार के साथ जो है वो ये अपने कन्फ्लिक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इनकी डेथ हो जाती है मान सिंह की, मतलब संग्राम जो है उनको मार देते हैं। तो इस तरह से सेकंड अटेम्प्ट भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहांगीर का अनसक्सेसफुल हो जाता है। ये आपने सारे अटेम्प्ट जो है, रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट जो है, और उसमें उसमें पे क्या क्या इवेंट होते हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। ये मेंस पॉइंट ऑफ पार्ट से भी पूछा जा सकता है, तो उसमें पे भी आपको लिखने को आ सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड अटेम्प्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड अटेम्प्ट में ये डेट आपने ध्यान रखनी है। थर्ड अटेम्प्ट जो है सितंबर 16-17 के आसपास जो ये थर्ड अटेम्प्ट होता है, और उसमें पे जो है वो बहुत जहांगीर जो है वो एक लंबी डिस्कशन करता है अपने बेटे शाहजहां के साथ, खुर्रम के साथ, कि अब क्या करना चाहिए। तो दोबारा से जो है सूरजमल को और शाह अली खान मोहम्मद तकई को अपॉइंट किया जाता है कि आप जाइए, आप कांगड़ा फोर्ट को कनकर कीजिए। अब सूरजमल को इसलिए किया जाता है दोबारा से, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ट्रस्टी बन जाता है, बिकॉज ये जब मुगलों की डेक्कन के एक्सपीडिशन चल रहे होते हैं जहांगीर के अंडर, तो उसमें भी खुर्रम का काफी क्लोज हो जाता है। खुर्रम का काफी जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल बन जाता है, इसलिए खुर्रम जो है सूरजमल को कहता है कि सूरजमल पहाड़ी इलाकों के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इन्हें भेजा जाए। तो सूरजमल और शाह अली खान मोहम्मद तकी को थर्ड अटेम्प्ट में भेजा जाता है। ये अपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और कौन कौन से जो है मेन किस किस को जो है वो मेनली जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने की। उसके बाद देखिए सूरजमल जो है वो जल्दी जो है वो अपनी जिस तरह वो चाहता नहीं था कि मुगलों की अथॉरिटी जो है हिल स्टेट्स में आए, तो सूरजमल जो है वो सीनियर भी होते हैं उसमें पे, और ये जो है वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं तकई के साथ, और उन्हें जो है इनकम्पिटेंट डिक्लेयर करते हैं। और ये बात जब जहांगीर तक पहुंचती है तो उनको वापस बुला लिया जाता है। और उसके बाद जो है वो क्या करता है, जितने भी रॉयल ट्रूप्स होते हैं मुगलों के, वो अपनी अपनी जागीरों में भेज देता है फॉर रेनफोर्समेंट, एंड उसके बाद अपने ट्रूप्स इकट्ठे करता है, अपने कॉन्फिडेंशियल ट्रूप्स इकट्ठे करता है, और एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड करता है मुगलों के अगेंस्ट, मतलब जहांगीर के अगेंस्ट। जब जहांगीर को ये बात पता चलती है, तो फाइनली जो है वो अपने फोर्थ अटेम्प्ट में जो उसके बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जैसे कि राय रायन सुंदरदास, जो कि वॉर स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, होते तो ये हिंदू हैं लेकिन बहुत ही क्लोज होते हैं मुगलों के साथ होते हैं, मतलब मुगलों के एक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। साथ में इनको नवाब अली खान को और जगत सिंह जो कि सूरजमल के भाई होते हैं, इनको
बुलाया जाता है बंगाल से, और इनको अपॉइंट किया जाता है कि आप जाइए, आप कांगड़ा फोर्ट को कनकर कीजिए। और ये तीनों के तीनों कामयाब भी हो जाते हैं। सूरजमल जो है वो चंबा के आसपास शेल्टर लेता है, और जहाँ पे ये जनार्दन जो होते हैं वो राजा होते हैं, और वो उनको मार देते हैं, क्योंकि सूरजमल और जनार्दन की जो है आपस में रिलेशन भी अच्छे नहीं होते हैं। और एक सही अपॉर्चुनिटी को देख के जो है वो जनार्दन जो है वो सूरजमल को मार देता है। तो इस तरह का हमें अकाउंट मिलता है हिस्ट्री में। और फाइनली जो है वो 16 नवंबर 1620 को कांगड़ा फोर्ट को कनकर कर लिया जाता है बाई द जहांगीर फोर्सेस, एंड 20 नवंबर 1620 को जहांगीर को ये न्यूज़ मिलती है। तो ये डेट भी आपने ध्यान रखनी है, यहाँ से अच्छे फिल्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये सारे के सारे अटेम्प्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जो जहांगीर के अटेम्प्ट रहे हैं, और कौन कौन सी जो है वो मेन कमांडर जिनको जहांगीर अपॉइंट करता है, और क्या क्या रीजन रहते हैं उन अटेम्प्ट को, उन अटेम्प्ट्स में जो है वो कांगड़ा फोर्ट कनकर नहीं होता है, और फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में होता है। तो ये सारी सारी जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बात, ये सारी बातें जो अपनी ध्यान रखनी है। किसी तरह का डाउट है तो आप जो है वो बताइए और कमेंट सेक्शन में। और फाइनली जो है वो इस तरह से नवाब अली खान को जो है वो फर्स्ट किलादार अपॉइंट किया जाता है कांगड़ा फोर्ट का। ये भी अपने ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि कांगड़ा फोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कांगड़ा फोर्ट जो है लगभग मुगलों के पास 1783 तक रहता है। 1783 तक कांगड़ा फोर्ट जो है उनके पास रहता है। हालांकि बीच में गमन चंद जो है वो रेस्ट ऑफ जो टेरिटरी होती है मुगलों की मुगलों के पास होती है कांगड़ा की, तो गमन चंद उसको रिगेन कर लेता है जब अहमद अहमद शाह दुरानी की जो है इन्वेजन होते हैं। तो वो हम बाद में आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे। तो लगभग जो है वो 1620 के बाद 1783 तक जो है वो कांगड़ा फोर्ट जो है मुगलों की गैरिसन में ही रहता है। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इतना ही कवर करेंगे। आई होप कि जो भी कंटेंट हमने जो है वो इस वीडियो में जो है वो शेयर जो है वो डिस्कस किया है वो आपके लिए जो है वो अच्छे से हेल्पफुल भी रहेगा, आपने अच्छे से ध्यान भी दिया होगा। और किसी भी तरह का डाउट है, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, तो आप जो है वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।